अस्सलाम वालेकुम जी। तो खुद को इस्लाम का ठेकेदार कहने वाले या आलमे दीन कहने वाले खान साहब कल इन्होंने एक प्रेस टॉक की बनीगाला में, तो 6 नशिस्तें ये जीत कर आए थे जिमनी इंतखाब में, लेकिन आप इनकी शक्लें देख लें, इनके रंग उड़े हुए थे। ठीक है ना जी। तो भाई जो जीता हुआ हो इलेक्शन, उनकी शक्लें ऐसे नहीं होती, उनके चेहरे खिलखिलाते हैं, खुशी से वो झूम जाते हैं। तो इनकी शक्लों पे 12 बजे हुए थे और जो सहाफी थे यूथिये लफाफी, जो खान साहब ने इनको लिख कर सवालात दिए कि ये सवाल आपने पूछने हैं, वही सवाल पूछे वो जो यूथी है इनके साथ। अवाम ने रिजेक्ट कर दिया इन्हें, ये है वो है। मैं तो अब इनके जलसे और इनकी जो प्रेस टॉक होती है मैं वो सुनता ही नहीं हूँ। एक ही बात इस बंदे ने करनी होती है कि चोर डाकू, मैं हाजी सनाउल्लाह, मैं सादिकुर अमीन। तो एक ही रट लगाई रखी इस बंदे ने कि अवाम ने उनको रिजेक्ट कर दिया। वो भाई अवाम ने उन्हें नहीं, आपको रिजेक्ट किया है। 2 सीटें आप हार गए हो, 5,47,000 वोट आपने लिए और उन्होंने 4,75,000 वोट उन्होंने लिए। कैंपेन किए बगैर 55 से ज्यादा इस बंदे ने जलसे कर दिए और नून लीग वालों ने तो इन इलेक्शन को संजीदगी से लिया ही नहीं। मोहतरमा को पासपोर्ट क्या मिला, मोहतरमा ने यहाँ रहना, यहाँ स्टे करना और जलसे जुलूस करना वो मुनासिब ही नहीं समझा। और मुस्लिम लीग नून की जो तीसरे दर्जे की क्यादत है, उनको इन्होंने टिकट दिए। भाई ये जो 118 से जो इन्होंने अब इनकी कैंडिडेट थी डॉक्टर शिजरा मनसब साहिबा, इनका नाम कभी आपने पहले सुना है? चलो आबद शेर अली का नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन वो भी मुस्लिम लीग नून के कोई उनका शुमार कोई सीनियर रहनुमाओं में नहीं होता, जिस तरह ख्वाजा आसिफ हैं, जिस तरह राना सनाउल्लाह हैं, या फिर आप एहसन इकबाल कह सकते हैं। तो बेशतर सीटों पे ऐसा हुआ कि मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट थे वो 8-8, 10-10 हजार वोटों की लीड से हारे। तो मोहतरमा अगर वहां चली जाती तो सूरत हाल बदल सकती थी, लेकिन ये नहीं गए। इसकी एक वजह है, क्योंकि आज मैं किसी और टॉपिक पे बात करूंगा, इस पे फिर कभी बात करेंगे। तो खान साहब के चेहरे पे, इनकी शक्लों पे 12 इसलिए बजे हुए थे कि पाकिस्तान तहरीक लब्बैक, उनके साथ इन्होंने 16 अक्टूबर को उनकी रैली के साथ जो इन्होंने किया है, उनके जुलूस के साथ जो इन्होंने किया है, जिस जालिमाना तरीके से उन पे इन्होंने सीधे फायर मारे हैं, उन्हें सीधी गोलियां। तो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया, हमारे यूट्यूबर, सोशल मीडिया पे कहीं कोई जिक्र नहीं है। क्यों नहीं है भाई जिक्र? एक तो इसलिए जिक्र नहीं है कि वो एक मजहबी जमात आप उसको कह सकते हैं, सियासी जमात तो वो बाद में बनी है। और ये जो हमें रोज दर्स देता है इस्लाम का, इसने उन लोगों पर गोलियां चलाई, शेलिंग की, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 12 रबीउल अव्वल पैदाइश मुबारक के हवाले से वो जुलूस कर रहे थे, उन पे इन्होंने अंधाधुंध शेलिंग की। हवेलिया में उन्होंने पूरा मन जुलूस किया। तो भाई वो नबी के इश्क में उन्होंने ये जुलूस निकाला। उससे पहले 12 को जब उन्होंने जुलूस निकाला 12 रबीउल अव्वल के सिलसिले में, वहां पर भी इन्होंने शेलिंग की, उन पर आंसू गैस के गोले फेंके। और फिर साद रिजवी साहब ने ये कहा कि मैं देखता हूँ 16 को मुझे कौन रोकता है। तो उन्होंने पुरअमन जुलूस आप कह सकते हैं, रैली कह सकते हैं, वो की। एंड पे उन्होंने इख्तितामी जो दुआ होती है वो करवाई और वो अपने घरों को वापस जा रहे थे। एकदम से केपी के हुकूमत के जहन में पता नहीं क्या आया, इनको किसने हदायत कर दी। ये कहते हैं ना मॉडल टाउन, मॉडल टाउन, वहां तो कुछ भी नहीं हुआ भाई। एक पुरअमन जुलूस पे, जो कि किसी सियासी जमात के खिलाफ भी नहीं था, नबी की मोहब्बत में उन्होंने जुलूस निकाला, दुआ कराई, वो अपने घरों को जा रहे थे, इन्होंने उन पर अंधाधुंध शेलिंग कर दी। कुछ इतलात के मुताबिक उनके 3 लोग जान से गए हैं, कुछ कहते हैं कि 4 अफराद मारे गए हैं या शहीद हो गए हैं। तो असल में इनके चेहरे पर जो 12 बजे हुए थे, उसकी एक वजह यह भी थी कि भाई पाकिस्तान में तहरीके लब्बैक एक ऐसी जमात है, ये तो कुछ भी नहीं है अमरांडू, ये 4 छितर इनको मारे हैं, ये नजर ही नहीं आते। तो ये ऐसे लोग हैं कि ये भाई बंदूक से नहीं डरते, हथेली पे जान रखी होती है लोगों ने। तो या तो इनके खिलाफ वो कोई जलसा कर रहे होते या मुजाहरा कर रहे होते तो फिर भी था कि चलो उनको मुंतशिर करने के लिए इन्होंने आंसू गैस के गोले फेंके या हवाई फायरिंग की, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने जुलूस किया, इख्तितामी दुआ कराई उन्होंने और वो अपने घरों को जा रहे थे, लेकिन इन्होंने उन पर शेलिंग कर दी। 4 लोग उनके मारे गए। और बाद में जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है, किसी ने इस खबर को कवरेज नहीं दी। वो इसलिए नहीं दी कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि एक मजहबी ताल्लुक है इनका, कि नहीं ये जो मजहबी लोग हैं, जुनूनी लोग हैं। और यूट्यूबरों ने इसलिए इन पे वीडियोस वगैरह नहीं बनाई कि नहीं जी ये तो मजहबी लोगों को तो पसंद नहीं करते, अमेरिका के खिलाफ नारे तो बहुत लगाते हैं, लेकिन इस वजह से इन्होंने उनके हक में वीडियोस नहीं बनाई या इस खबर को हाईलाइट नहीं किया कि कहीं हमारी जो यूट्यूब की जो पॉलिसी है उसकी वायलेशन ना हो जाए और हमें जो डॉलर आते हैं वो आने बंद ना हो जाए। और दूसरा इनको ये भी डर था कि भाई इमरान खान ने जो सियासत शुरू की है, बदतमीजी की सियासत, गुंडागर्दी की सियासत, दूसरी सियासी जमातें हैं जो पाकिस्तान की
मुस्लिम लीग नून, ये तो भाई आप कह सकते हैं कि ये शरीफों की जमात है। इनके लीडर भी शरीफ है, इनके वोटर भी शरीफ हैं। वो एहतजाजी सियासत नहीं करते, गली मोहल्लों वाली। पीपल्स पार्टी वाले किसी दौर में करते थे, लेकिन अब वो भी नहीं है। तो जो गली मोहल्ले की एहतजाजी सियासत है वो शुरू की है इस बंदे ने कि अगर आपने जुर्म भी किया है तो गली मोहल्ले में एक जत्था ले आओ, जैसे ये यूथी और अमरांडू लेके आते हैं, और इस कदर खराब कर दो हालात कि अदारे भी खौफ खाने लगे आपसे। तो जो एहतजाजी इनकी सियासत है, अपने गुनाहों को छुपाने के लिए जो उन्होंने शुरू की है, चंद हजार ये जो यूथी है जो जत्थों की शक्ल में निकलते हैं, उनको यही लोग रोक सकते हैं और बुरे तरीके से रोक सकते हैं। और इमरान खान साहब को खौफ है इनका। और ये मैं आपको बात बता दूं, जिस दिन साद रजवी या फिर तहरीके लब्बैक वालों ने इनके खिलाफ उठने का या इनके खिलाफ उन्होंने लड़ने का ऐलान कर दिया, तो इनको भागने के लिए, इनको छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। तो 4 लोग उनके मार दिए इन्होंने। ये हमें दर्श देता है कि मैं बहुत बड़ा मजहबी लीडर हूं। एक पुरअमन जुलूस, एक पुरअमन रैली जो इसके खिलाफ भी नहीं थी, ना वो रियासत के खिलाफ थी, वो तो आशिक हैं भाई। उन्होंने निकाली रैली, पुरअमन रैली थी उनकी, जुलूस था, इन्होंने उस पर शेलिंग कर दी। तो वो भाई चुप नहीं बैठेंगे। आप जो ख्वाब देख रहे हो कि अगली बारी भी मेरी है, ये बातें आप अपने जहन से निकाल दें। नून की हुकूमत आती है या नहीं आती, लेकिन आपकी हुकूमत नहीं आएगी। और रही बात तहरीके लब्बैक के जुलूस या उनकी रैली पे शेलिंग की, तो भाई बहुत जल्द आपको उसका जवाब मिलेगा। अब वो आपके खिलाफ खड़े होंगे। तो ये वजह थी जी, इनके चेहरे पे जो हवाइयां इनकी उड़ी हुई थी। इनको मालूम है कि 2 दिन पहले इन्होंने हवेलियों में जो जुल्म किया है पुरअमन लोगों पे, उससे ये बच नहीं पाएंगे। कुछ ऐसी वीडियो है, कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो मैं यहाँ दिखा भी नहीं सकता। इतना जुल्म किया है इन लोगों ने उनके साथ। तो भाई हम तो बोलेंगे, कोई बोले या ना बोले, आवाज उठाए या ना उठाए, हमने तो अपने चैनल का नाम रखा इसलिए हक पे है कि हमने हक पे बोलना है। तो शेलिंग तो आपने कर ली उन पे, गोलियां तो आपने उनको मार दी। अब आप इंतजार करें उनकी कॉल का और देखें वो आपके साथ करते क्या है। अब तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ किसी नई वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।